हेलो फ्रेंड्स, मैं आर के शर्मा स्टेप अप चैनल से बोल रहा हूँ। दोस्तों, जो मैं आज आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ उसका टॉपिक का नाम है ट्रिग्नोमेट्री। और ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये एक्सरसाइज 3.2 के ऊपर बेस्ड है सारी। ये वीडियो आप सभी की हेल्प करेगी, 11th क्लास के स्टूडेंट हो चाहे 12th क्लास के स्टूडेंट हो, चाहे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो या कॉलेज लेवल के। अगर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है तो ये वीडियो उसकी सभी स्टूडेंट की हेल्प करेगी। अब इसमें होता क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें पहले कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। क्या मतलब है इस चीज़ का, तो इसी चीज़ के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। तो देखिए कैसे करना है इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये भी। और इसमें करना क्या है, देखिए 4 क्वाड्रेंट होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर आपका ऑल पॉजिटिव, यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक, कोसेक, टेन, कॉट, सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, यहाँ मैं लिख देता हूँ। साइन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, आपका आ गया ना इसमें, देखो सेक आ गया, कॉस थीटा। क्लियर। तो ऑल पॉजिटिव बिकॉज ऑल आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है आपकी 0 से लेके 90 डिग्री तक है। सेकेंड क्वाड्रेंट में आप पढ़ेंगे साइन थीटा और कोसेक थीटा प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं इसलिए ये इनकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। थर्ड क्वाड्रेंट में आपका टेन थीटा और कॉट थीटा प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी। जो सेकेंड क्वाड्रेंट है आपका वो 90 से 180 के बीच में होता है। और थर्ड क्वाड्रेंट आपकी 180 से 270 के बीच में होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका सेक और कोसेक थीटा होता है, ये 270 से लेके 360 डिग्री तक होता है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वाड्रेंट का छोटा सा जो पोर्शन मैंने आपको बताया ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मुझे बात करनी है आपसे। इस क्वेश्चन में पूछा गया आपसे, आपको कह रहा है इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, आइए आप मेरे साथ देखिए। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें दे क्या रखा है, cos x इज इक्वल टू -3/5 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। चलिए देखिए, हमने एक फार्मूला पढ़ा था cos x कितना है -3/5। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था 10th क्लास में अभी, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर पढ़ा था, 1 के बराबर था। अगर यहाँ थीटा होता तो मैं यहाँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखता, लेकिन यहाँ पर x लिखा हुआ है तो इसलिए मुझे यहाँ पर साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x लिखना पड़ा। इसलिए साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x किसके बराबर है, 1 के। मुझे कॉस x की वैल्यू गिवन है यहाँ पर, तो इसलिए फिर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर x को यहीं रहने दीजिए आप, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर x प्लस का कॉस स्क्वायर x इधर आके माइनस का कॉस स्क्वायर x हो जाएगा। और मेरे पास यहाँ पर साइन स्क्वायर x है और यहाँ पर 1 माइनस कॉस x की जगह पे कॉस x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 3/5। और जो ये स्क्वायर है वो मैंने यहाँ लगा दिया। क्लियर। अगले उस स्टेप के अंदर मैं लिखूँगा साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये जो 2 है इधर आकर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ऐसे 1/2, डेट मीन्स अंडर रूट किसका, इसका। 1 माइनस -3 का स्क्वायर यानी प्लस का 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। तो मेरे पास कितना आ गया, ये 25 माइनस 9 कितना आ गया, साइन x की वैल्यू निकाल लूँगा मैं यहाँ पर। साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 25 में से हो गया 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 16 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 4। तो प्लस माइनस 4/5 हमारा ये यहाँ पर साइन x की वैल्यू निकल गई। साइन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5।
अब इसने एक बात ये कहा था कि जो हमारे पास इसके अंदर x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट का है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि थर्ड क्वाड्रेंट पे क्या साइन x प्रेजेंट है? तो आपका जवाब होगा नहीं प्रेजेंट, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा प्रेजेंट होती हैं। तो साइन x कौन सी क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता नहीं है यहाँ वहाँ प्रेजेंट ये, इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव निकलेगी। तो आपने इसको लिखना है कि साइन x इज इक्वल टू प्लस ये हमारे पास आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू -4/5, और इसका आप रीज़न बताएंगे कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट वेयर साइन x इज नेगेटिव। तो हमारे पास साइन x की वैल्यू आ गई -4/5। क्लियर? अब साइन x की ये वैल्यू है तो कोसिकेंट x की, क्योंकि साइन x का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोसिकेंट x, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कोसेक लिख सकते हैं। कोसिकेंट x को शॉर्ट फॉर्म में कोसेक x लिखा जाता है। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको रेसिप्रोकल पलट दीजिए, -5/4। तो इस तरह से हमारे पास साइन x फाइंड आउट हमने कर लिया, कोसिकेंट x फाइंड आउट कर लिया, और क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है? cos x इज इक्वल टू -3/5। तो जो हमें गिवन है तो वो क्या दे रखा है इसमें? हमारे को इसमें गिवन क्या दे रखा है? cos x जो है वो कितना है? -3/5। चूँकि थर्ड क्वाड्रेंट में cos x प्रेजेंट नहीं है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव -3/5। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? उल्टा सेकेंट x, और जिसको शॉर्ट फॉर्म में sec x लिखा जाएगा वो क्या होगा? -5/3। क्लियर? तो ये चीज़ भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है किसकी? tan x की। तो देखिए tan x किसके बराबर होता है? वो होता है बच्चों sin x अपॉन में cos x के बराबर होता है tan x। चूँकि sin x का रिजल्ट कितना निकाला आपने? sin x निकला था हमारा -4/5, और cos x का रिजल्ट कितना दे रखा है हमारे को क्वेश्चन में? -3/5। जब 4 डिजिट्स फ्रैक्शंस में होती हैं तो पहली 2 तो वैसी लिखी जाएंगी, और चौथी डिजिट 1 2 3 4 चौथी डिजिट ऊपर और तीसरी डिजिट नीचे लिखी जाएगी। ये आपका tan x की वैल्यू निकल गई। कितनी? tan x हमारे पास आ गया 4/3, और tan x का रेसिप्रोकल क्या होता है? कोटेंजेंट x, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में इसको cot x लिखा जाता है, और वो क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल 3/4। तो इस तरह से cos x के अलावा 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो हमने फाइंड आउट कर लिया। आई थिंक योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ इस केस को। क्वेश्चन क्या है कि हमें गिवन है कि इफ़ cos x इज इक्वल टू -3/5, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, द फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। मैं ये फार्मूला क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि cos x की वैल्यू मुझे गिवन है इसमें। तो cos x की वैल्यू गिवन होने की वजह से मैंने यहाँ पर ये फार्मूला लगा दिया sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1। तो sin² x कितना आ गया मेरे पास? 1 माइनस cos² x के, प्लस का cos² x इधर ले आया तो माइनस का cos² x हो गया, और cos x की जगह पे cos x की वैल्यू सब्सिट्यूट कर दी मैंने। इसका स्क्वायर करूँगा तो प्लस का 9/25 हो जाएगा, और जो पावर 2 है इधर आके 1/2, लेकिन जब यहाँ पर लिखा जाएगा तो प्लस माइनस करके लिखा जाएगा, क्योंकि आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था ना ऐसे करके कि x² इज इक्वल टू 25 हो, तो मुझे अगर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो प्लस माइनस करके हम लिखते थे ऐसे करके कि x की वैल्यू +-5। क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि sin x इज इक्वल टू +- अंडर द रूट ऑफ, इसको सिंप्लीफाइड कर दिया, +-4, चूँकि हमारा x थर्ड क्वाड्रेंट में है वेयर sin x इज़ नॉट प्रेजेंट देयर, दैट्स वाई इट इज़ नेगेटिव। तो sin x यहाँ पर नेगेटिव हो गया,
क्लियर। इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा, यानी कि कोसिकेंट एक्स। कोसिकेंट एक्स क्या हो जाएगा, माइनस का 5/4। क्लियर। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए मेरे साथ ट्रिग्नोमेट्री की आगे मुझे और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फंक्शंस फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कोस एक्स हमें गिवन है माइनस का 3/5, इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, पलट दीजिए इसको। कोसाइन, कोस की फुल फॉर्म क्या है, कोसाइन, शॉर्ट फॉर्म क्या है, कोस एक्स, कन्फ्यूज मत हो जाना इसमें। और इसका रेसिप्रोकल क्या होता है, सेकेंड एक्स, जिसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाएगा सेक एक्स। तो सेक एक्स कितना हो जाएगा, माइनस का 5/3। और 10x किसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स के। तो जो वैल्यू हमारे को साइन एक्स की हमने फाइंड आउट की थी कॉस एक्स की, वो यहाँ सब्सिट्यूट कर दी। साइन एक्स की जगह वैल्यू थी -4/5, कॉस एक्स की थी -3/5, माइनस से माइनस कैंसिल, 4 डिजिट है, चौथा डिजिट ऊपर चला गया आपका, और चौथा ये ऊपर जाएगा और तीसरा ये नीचे आएगा, जो कटता है काट दिया, 10x की वैल्यू निकाल दी। और इसको पलट देंगे तो हमारे पास cot x कितना आ गया, 3/4। तो 10x भी हमने निकाल लिया और इस तरह से हमने cot x भी फाइंड आउट कर लिया। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के ट्रिग्नोमेट्री की और बारीकियाँ सिखाऊँगा। पहले 3.2 ख़त्म करूँगा, पूरा बेसिक समझाऊँगा, फिर एक लेक्चर मेरा इसके अंदर पूरी क्वाड्रेंट के ऊपर होगा, और जो मैं यहाँ फार्मूले की लिस्ट बनवाऊँगा आपको, वो 3.3 में आपके लिए हेल्पफुल होगी। क्लियर। मैं आपको जनरल सॉल्यूशन का केस भी करवाऊँगा, क्योंकि बुक में तो लास्ट ईयर तो एग्ज़ाम में था नहीं, लेकिन पूरी ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट करवाऊँगा आपको। क्लियर। तो पहले आप इतना नोट कर लो, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। अभी मैंने इससे पहले जो आपको क्वेश्चन कराया था वो एग्जाम्पल नंबर 6 था ट्रिग्नोमेट्री का 11th क्लास का। अब मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 7 करा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर का 11th क्लास का। क्वेश्चन है, इफ़ cot x इज इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अब इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे, आइए देखिए मेरे साथ। देखिए cot x हमें गिवन क्या है, इसके अंदर हमें दे रखा है इसमें cot x कितना, cot x हमें दे रखा है -5/12, ये हमें गिवन है, गिवन हो गया हमारे को। cot x का रेसिप्रोकल, ये किसका रेसिप्रोकल है, 10x का। तो 10x कितना होगा हमारे पास, माइनस का 12/5। ये चीज़ क्लियर हो गई, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्लियर हो गए। बाकी रिमेनिंग हमें फाइंड आउट करना है अब इसके अंदर, वो कैसे होंगे उस चीज़ को देखिए। हमने एक फार्मूला पढ़ा था, वी नो डेट, हम जानते हैं, वी नो डेट, क्या जानते हैं भाई, कि 1 + 10² x, 1 + 10² x किसके इक्वल होता है, sec² x के। या आप ऐसे समझ लीजिए कि sec² x जो है वो किसके बराबर है, 1 + 10x के, 1 + 10² x के, 1 + 10² x किसके बराबर है, sec² x के। मैं 10x की जगह 10x की ये वैल्यू इसके अंदर सब्सिट्यूट कर दूंगा, तो sec x की वैल्यू निकालनी है हमारे को इसमें। तो देखिए कैसे निकलेगी, 1 + 10x की जगह 10x की वैल्यू कितनी है, माइनस का 12/5, और जो ये स्क्वायर है वो यहाँ पर आ गया, और ये क्या है निकाल रहा हूँ मैं, sec² x। अब sec² x, ये sec x क्या हो जाएगा, अभी पहले इसको स्क्वायर x ही रहने दीजिए, sec² x बराबर है 1 + -12 का स्क्वायर 144 प्लस का 5 का स्क्वायर 25 हो गया। क्लियर। तो sec x क्या आ जाएगा मेरे पास, वो आ जाएगा प्लस माइनस में अंडर द रूट ऑफ 1 + 144/25, और हमारे पास क्या आ गया 25 + 144। क्लियर। तो sec x की जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास वो क्या निकली है, प्लस माइनस ये कितना आ गया, √169/25, और sec x हमारे पास क्या आ जाएगा, +- 13/5
5 ये निकला है, क्योंकि इसने बोला है कि x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर आप सोचिए कि साइन जो है प्लस का लगेगा कि माइनस का लगेगा, क्योंकि x हमारे पास जो है कौन सी क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में x लाइज कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा साइन थीटा और कोसेक थीटा प्रेजेंट है, वहाँ तो सेक थीटा होता ही नहीं। अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो डैट मीन्स इट इज़ नेगेटिव। अब तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी आपको, बहुत सिंपल तरीके से बता रहा हूँ कि सेक एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट ना होने की वजह से ये आपने जो साइन लगाना है इसके अंदर जो वैल्यू लिखेंगे सेक एक्स की वो -13/5 लिखेंगे। दैट्स द पॉइंट। कैसे देखिए, तो सेक एक्स की जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी सेक एक्स इज इक्वल टू माइनस का 13/5। क्लियर। सेक एक्स मेरे पास आ गया। अब मुझे चाहिए क्या, कॉस एक्स चाहिए। कॉस एक्स इसका रेसिप्रोकल कर दो सेक एक्स की वैल्यू का, तो वो क्या हो जाएगा -5/13। मेरे पास कॉस एक्स भी निकल गया। इस तरह से कॉट एक्स आ गया, टेन एक्स आ गया, सेक एक्स आ गया, कॉस एक्स आ गया। अब बचा क्या है हमारे पास, साइन एक्स और कोसिकेंट एक्स। अब साइन एक्स के लिए क्या करेंगे, हमने एक बहुत ही फार्मूला प्यारा सा पढ़ा था कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स किसके बराबर होता है बच्चों, 1 के बराबर होता है। तो साइन स्क्वायर एक्स जो है मैं यहाँ लिखूँगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है आपने, माइनस का 5/13। क्लियर। और ये स्क्वायर ये रहा। अब क्या करेंगे आप, ये आ जाएगा हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू पावर 2 इधर आके अंडर रूट ऐसे, और यहाँ पर साइन प्लस माइनस, ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169। तो ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 25 कितना आ गया हमारे पास, ये पूरा 144। तो साइन एक्स की जो वैल्यू निकली है हमारे पास प्लस माइनस 144 का स्क्वायर रूट किसका है 12 का, और 169 का जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा 13 निकलेगा। क्लियर। तो अब साइन एक्स चूँकि वो कहते हैं एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स प्रेजेंट है तो इसके जो रिजल्ट आएगा साइन एक्स का वो पॉजिटिव आएगा। साइन एक्स इज इक्वल टू 12/13 लिखना पड़ेगा। रीज़न बता दीजिए, बिकॉज इट इज़ प्रेजेंट इन द second quadrant, it is present in the second quadrant where sin x is क्या पॉजिटिव। अब जब sin x पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा पॉजिटिव, यानी कि कोसिकेंट x की भी वैल्यू क्या होगी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में कोसेक x कहा जा रहा है, तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी, इसको वैल्यू को पलट दीजिए 13/12। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन में क्या है कि हमें कोट एक्स दे रखा है माइनस का 5/12, और ये कह दिया, कंडीशन दे दी कि एक्स लाइज कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से हमारा क्या मतलब है कि हमारे को कोट एक्स कितना दे रखा है माइनस का 5/12, तो टेन एक्स क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल कर दो माइनस का 12/5। अब हमारे पास कोट एक्स भी फाइंड आउट कर लिया, टेन एक्स भी आ गया हमारे पास, बचा क्या अब सेक कोसेक साइन और कॉस। हमने ये फार्मूला पढ़ा था कि 1 + tan स्क्वायर एक्स किसके बराबर है सेक स्क्वायर एक्स के, यानी कि सेक स्क्वायर किसके बराबर है 1 + tan स्क्वायर एक्स के। टेन एक्स की जगह पे टेन एक्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने, और सेक एक्स यहाँ प्लस माइनस ये 2 जो है अंडर रूट में आ गया, और इसका हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो ये कितना आ गया था 169/25 प्लस माइनस 13/5, क्योंकि 169 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 13 होता है और 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है। सेक एक्स की वैल्यू आई -13/5। कैसे आई -13/5, उसका रीज़न है
उसने कहा था कि x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में मेरा sec x प्रेजेंट ही नहीं होता। सेकंड क्वाड्रेंट में मेरे पास क्या प्रेजेंट है, sin x और कोसिकेंट x, ये प्रेजेंट नहीं है वहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट में, इसलिए इट कंटेन नेगेटिव साइन। दैट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद आगे चलिए, cos x क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल पलट दो वैल्यू को, ये निकल गया आपके पास माइनस का 5/13। और अब हमें sin x और cos x की भी वैल्यू चाहिए। तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 के बराबर होता है। तो sin स्क्वायर x इजगल टू 1 प्लस का cos स्क्वायर इधर ट्रांसपोज कर दिया, 1 माइनस cos स्क्वायर x। cos x की जगह cos x की वैल्यू माइनस 5/13 इसका स्क्वायर, और जब ये जो स्क्वायर है इसका बन गया रूट प्लस माइनस, ये इसको इससे डिवाइड करूंगा, एलसीएम तो 169 आ गया, इसको इससे डिवाइड किया 169 को 1 से किया 169 माइनस 169 को 169 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया, 1 को 25 से इंटू कर दिया, प्लस माइनस माइनस, इसमें से इसको माइनस कर दिया 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है और 169 का स्क्वायर रूट 13 होता है। क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ गया, प्लस का 12/13। क्यों आया प्लस का साइन, क्योंकि साइन एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है। यही हमें बोला गया कि एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट वेयर साइन एक्स इज प्रेजेंट, दैट इज वाई इट कंटेन पॉजिटिव साइन। तो इसका रेसिप्रोकल भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट्स अ पॉइंट। आप पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं आपको आगे लेके चलूँगा, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। अब ये मैं एग्जाम्पल नंबर 8 आपके लिए लेकर आया हूँ, ट्रिग्नोमेट्री का, एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल नंबर 8। क्वेश्चन क्या है इसमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 31π/3। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइए मेरे साथ देखिए इस क्वेश्चन को। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा इस क्वेश्चन को। तो इसने क्या कहा है, इसमें हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, साइन 31π/3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें कैसे निकालेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा एक रेडियन किसके बराबर होता है। 1 रेडियन इज इक्वल टू व्हाट, 1/80 अपॉन में पाई डिग्री के बराबर। एक रेडियन किसके बराबर है, 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर होता है 1 रेडियन। तो मैं इस क्वेश्चन में क्या करने जा रहा हूँ, यहाँ पर साइन 31π/3 इंटू 1 रेडियन 180 अपॉन पाई डिग्री के बराबर है। क्यों लिख रहा हूँ, क्यों यूज़ कर रहा हूँ, ताकि मेरा पाई से पाई कैंसिल हो जाए, इसलिए इसको डिग्री में मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये रेडियन फॉर्म को। तो ये किसके बराबर हो गया, 180 अपॉन में पाई डिग्री के। इससे क्या होगा, ये पाई से मेरा पाई कैंसिल, 3 1 जा 3 6 जा 18, और मेरे पास कितना आ गया, ये साइन कितना, 6 कम 6 6 3 18, 1860 डिग्री, साइन 1860 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है इस क्वेश्चन में। अब कैसे निकालनी है, आप देखिए इसके अंदर ये वैल्यू मेरी जो है 360 से बड़ी है। तो बहुत सिंपल तरीका क्या है इसको फाइंड आउट करने का, जब भी वैल्यू 360 डिग्री से बड़ी है उसको 360 से आप डिवाइड कर दीजिए, फ़ौरन कर दीजिए आप। 360 से करा, 5 6 30, 5 3 15 3 18, 5 पे कितना गया, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 और 3 18, 1800 आ गया। रिमाइंडर क्या बचा, 60। तो मेरे पास क्या चीज़ आ गया, इस चीज़ को देखो, डिवाइड करने पे फार्मूला जो हम लगाएंगे यहाँ पर वो लगेगा साइन n इंटू 2π। 2π कितना, यानी 360 डिग्री। 2π का मतलब, एक पाई का मतलब 180 होता है, 2π का मतलब 360 डिग्री, प्लस थीटा। थीटा क्या हुआ हमारा, ये रिमाइंडर हुआ, ये थीटा हमारे पास रिमाइंडर जो आया इसके अंदर, ये डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है हमारा, थीटा, राइट हियर 60 डिग्री।
क्लियर। अब n के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, n के प्लेस पे आप क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। क्लियर, क्योंकि इसको मैं इससे इंटू करूंगा तो 1800 आएगा, 60 प्लस किया तो 60, तो मेरे पास निकला जा करके कैसे, 5 से 30, 5 से 15, 3 1800 आ गया। 1800 में 60 डिग्री प्लस करूंगा तो 1860 डिग्री आएगा। तो हम यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगा रहे हैं, साइन, फार्मूला मेंशन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि दिक्कत ना आए आपको। फार्मूला कौन सा लग रहा है, देखिए फार्मूला लग रहा है आपका साइन n इंटू 2 पाई प्लस थीटा, ये फार्मूला आपका लग रहा है। और ये किसके बराबर होगा, साइन थीटा के, क्योंकि 360 में थीटा प्लस करूंगा, मैं कौन सी क्वाड्रेंट में जाऊंगा, ये देखिए ना 4 क्वाड्रेंट थी, 0 2 90 180 270 और ये 360। 360 में थीटा प्लस करूंगा तो फर्स्ट में आऊंगा, फर्स्ट में मेरा साइन पॉजिटिव है तो साइन थीटा। और जब हम x से y की तरफ मूव करेंगे तो नो चेंज इन एंगल, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्वाड्रेंट का कॉन्सेप्ट और क्लियर करा दूंगा आप लोगों का। तो साइन थीटा आ गया। अब साइन कितना आ गया मेरे पास, इसमें लिखूंगा यहाँ पर साइन n की जगह पे 5 लिखा और 2 पाई की जगह पे 360 प्लस 60 डिग्री थीटा हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, साइन 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3/2। तो मैंने इस तरीके से साइन 100 या 1860 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, इसका एक एक स्टेप आपके लिए क्लियर होगा। तो पहले एक बार फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आखिर इसमें हो क्या रहा है। देखिए क्वाड्रेंट को एक बार मैं यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, क्वाड्रेंट की कहानी क्या है। बहुत सिंपल सी लॉजिक है क्वाड्रेंट का। अभी आपको मैंने बताया था जैसे कि 4 क्वाड्रेंट है आपकी। फर्स्ट ये 0, ये आपका 90 डिग्री, ये आपका 180 डिग्री, ये आपका 270 डिग्री और ये आपके लिए 360 डिग्री। क्लियर। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड में आपका साइन थीटा कोसेक थीटा, थर्ड में आपका टेन थीटा कॉट थीटा, फोर्थ में आपका कॉस थीटा सेक थीटा प्रेजेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपने एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ आप मूव करेंगे तो नो चेंज इन एंगल, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। क्या कहा मैंने, क्योंकि इसमें 360 प्लस थीटा होगा तो हम कहाँ घूम के जाएंगे, फर्स्ट के अंदर पहुंच गए और फर्स्ट में साइन थीटा हमारा क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पर साइन 60 डिग्री लिखा। क्लियर। तो क्वेश्चन क्या, पहले मैं ये कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर कर देता हूँ। एंगल चेंज कब होगा, जब हम वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज चेंज इन एंगल। चाहे वो 90, जैसे कि मैं 90 प्लस थीटा करूँगा तो वो किस में चेंज होगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, क्योंकि वाई एक्सिस से जब हम एक्स की तरफ मूव करेंगे तो ऑलवेज चेंज इन एंगल। लेकिन जब हम एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो नो चेंज इन एन एंगल, ऑलवेज रिमेंबर दिस पॉइंट। अब इस क्वेश्चन में क्या था वो समझ लो। साइन 31 π/3 है, हमें इसकी वैल्यू निकालने के लिए कहा है क्वेश्चन में। तो साइन 31 π/3 मैंने 1 रेडियन किसके बराबर होता है, वो होता है 180/π डिग्री के। अब आप कहोगे सर यहाँ पर इसका यूज़ क्यों किया आपने, बहुत सिंपल सा लॉजिक है भाई, इस पाई को काटना था मुझे, इसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने 1 रेडियन किसके बराबर होता है, 180/π डिग्री के बराबर होता है, मैंने इसलिए यहाँ पर 180/π लिखा और इसको पूरा मेरे पास क्या बन गया, ब्रैकेट डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, पाई से पाई उड़ा दिया, साइन 1860 डिग्री आ गया, डेट्स द पॉइंट। अब यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, साइन 1860 डिग्री, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू, अब आप यहाँ देखेंगे ये 360 डिग्री से 360 डिग्री से बड़ी वैल्यू है ये, और जब 360 से बड़ी वैल्यू है पकड़ के इसको डिवाइड कर दिया 360 से,
360 पंजा कितना होता है, 5 जा 1800 होता है। रिमाइंडर क्या है, 60 डिग्री आ गया। तो प्लस 60 डिग्री और यहाँ पर 360 डिग्री लिखा और n की जगह पे 5 लिखा मैंने, क्योंकि 5 पे गया ना 360 पंजे 1800। क्लियर। तो फार्मूला है ये n इंटू 2 पाई की जगह पे 360, n की जगह पे ये 5 प्लस थीटा। अब थीटा क्या है मेरे पास, 60 डिग्री, जो रिमाइंडर में मेरे आया था। देखिए यहाँ पर ये 1860 डिग्री है, 60 है, 360 से डिवाइड कर रहा हूँ मैं, 5 पे गया 1800 आ गया, रिमाइंडर बचा रहा है 60। क्लियर। यहाँ से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा कि ये जो थीटा है वो असल में ये रिमाइंडर है। क्लियर। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। फार्मूला लगा दिया 2n पाई प्लस थीटा का। तो साइन 360 360 प्लस थीटा ये किसके बराबर होता है, 360 प्लस थीटा साइन 360 प्लस थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में का साइन पॉजिटिव, साइन थीटा के बराबर, और थीटा क्या है यहाँ पर 60 डिग्री। साइन 60 कितना होता है, √3/2। डेट्स अ पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपका कॉन्सेप्ट अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, अब ये एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ लेके जा रहा हूँ NCERT का। इसमें कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए। कैसे करेंगे आइए देखिए। आपने एक फार्मूला पढ़ा था कि कॉस माइनस थीटा किसके बराबर होता है, प्लस के कॉस थीटा के। आप ऐसे समझिए ना इस चीज़ को कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका कॉस प्रेजेंट है, उसमें से कुछ माइनस करेंगे तो आप कहाँ जाएंगे, इसी फोर्थ में ही गिरेंगे ना, जा करके यहीं पर ही मिलेंगे आप। और यहाँ कॉस थीटा प्रेजेंट होता है आपका, और क्या होता है यहाँ सेक थीटा। इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट होने की वजह से इनकी वैल्यू क्या मिलेगी हमारे को, प्लस की मिलेगी। क्या मिलेगी, प्लस की। तो ये हमारे पास क्या आ गया, कॉस थीटा के बराबर, यानी कि कॉस माइनस 1710 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या आएगा, कॉस 1710 डिग्री पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी हमें। क्योंकि ये एंगल आपका 360 से बड़ा है, उठाया इसको हमने किससे डिवाइड किया, 360 से, 360 से। कितने पे गया ये, 4 पे गया, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 11 में से ये क्या आ गया आपका 1710 है ना, 360, 5 6 30, 5 3 15, 3 18, 5 पे तो जाएगा नहीं, 4 पे गया, 4 6 24, 4 3 12 और 2 14, ये 0, 11 में से 4 गया 7, और 6 में से 4 गया 2, 270 डिग्री, 270। क्लियर। तो अब आप क्या करेंगे, इसमें फार्मूला लगाइए, कौन सा, कॉस ऑफ n इंटू 2 पाई यानी 360 डिग्री प्लस थीटा। तो कॉस 2 पाई प्लस थीटा करूँगा तो मैं कौन सी क्वाड्रेंट में गिरूँगा जाके, फर्स्ट में। फर्स्ट में मेरा कॉस क्या होता है, प्रेजेंट। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास, कॉस ऑफ थीटा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी मेरी। तो मैं क्या करूँगा, समझिए इस चीज़ को, कॉस ऑफ n की जगह पे 4 रखा इंटू 2 पाई यानी 360 डिग्री प्लस थीटा कितना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 270 डिग्री। तो फार्मूला बना कॉस 360 प्लस थीटा, कॉस थीटा यानी कॉस 270 डिग्री। और कॉस 270 डिग्री की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये चीज़ समझने की है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, कॉस 270 को कॉस ऑफ 360 माइनस 90 डिग्री करूँगा। तो कॉस 360 माइनस 90 करूँगा तो 270 तो आ जाएगा हमारे पास। लेकिन कॉस 360 माइनस थीटा करा तो वो क्या आएगा मेरे पास, कॉस थीटा। और कॉस थीटा मेरे पास कितना है यहाँ पर 90 डिग्री। और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो इसका आंसर 0 आएगा। और यहाँ पर मेंशन कर दीजिए देयरफॉर कॉस 360 डिग्री माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, प्लस का कॉस थीटा के। क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में मैं जाऊँगा
एक्स से वाई की तरफ मूव कर रहा हूँ तो एंगल मेरा पॉजिटिव होगा, और नो चेंज इन एंगल क्योंकि कॉस यहाँ प्रेजेंट है। डेट्स द पॉइंट। तो इस तरह से ये कॉस 90 डिग्री आ गया थीटा हमारे पास, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन को मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में बोला क्या है आपसे, इस क्वेश्चन में ना, इसमें कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस माइनस 1710 डिग्री, 1710 डिग्री की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसमें। तो कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा के बराबर, और कॉस माइनस 1710 डिग्री यानी कि कॉस 1710 डिग्री आ गया। फार्मूला लगा दिया कॉस एन 2 पाई प्लस थीटा का, वो किसके बराबर होगा, कॉस 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, कॉस थीटा के, क्योंकि 360 में थीटा प्लस करूँगा, गिरूंगा कौन सी क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में कॉस थीटा प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब ये जो चीज़ मैंने यहाँ बनाई है 1710, मेरा 360 से बड़ा एंगल है ये, तो 360 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, 4 पे गया 1440, रिमाइंडर 270 डिग्री आ गया मेरा। तो एंड की जगह पे तो 4 लिखा मैंने, और 2 पाई की जगह 360 डिग्री प्लस थीटा की जगह रिमाइंडर कितना था 270 डिग्री, 270 डिग्री, वो लिख दिया। फार्मूला लगा दिया कॉस 360 प्लस थीटा। अब 360 में थीटा प्लस करूँगा तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा मेरा, क्योंकि गिरूंगा मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जाके, अगर 360 में थीटा ऐड करने पर। तो फर्स्ट में कॉस क्या होता है, प्रेजेंट होता है वहाँ पर, तो इसलिए पॉजिटिव इसकी वैल्यू आई कॉस 270 डिग्री। अब कॉस 270 डिग्री की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है कि ये किसके बराबर है। ये कैसे निकलेगी भाई, 360 में से अगर मैं 90 डिग्री माइनस करूँगा तो 270 डिग्री की वैल्यू निकलेगी, लेकिन 360 में से अगर मैं थीटा माइनस करूँगा कितना, 90 डिग्री, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस 360 माइनस थीटा क्या आएगा, प्लस का कॉस थीटा, और थीटा कितना है मेरे पास 90 डिग्री, तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। डेट्स द पॉइंट। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यहाँ पर पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे लेकर के चलता हूँ। ठीक, चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए आप।